हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एंड इसी से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस यहाँ पे होने वाली है। वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आ जाना, क्योंकि आप लोगों का और एक फेवरेट टॉपिक यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है कि पेनी स्टॉक। यस दोस्तों, मल्टी बैगर पेनी स्टॉक अगर आपको सिलेक्ट यहाँ पे करने हैं तो कैसे यहाँ पे एक सीक्रेट होता है जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो ज़रूर इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं 2 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, निफ्टी 50 बिल्कुल हम लोग को फ्लैट देखने को मिला, कोई मूवमेंट नहीं। आप कह सकते हो जहाँ पे ओपनिंग है वहीं पे हम लोग को क्लोजिंग बिल्कुल आराम से यहाँ पे आप कह सकते हो देखने को मिली है 0.14% की गिरावट। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, सबसे खास अगर कोई इवेंट था तो ऑब्वियसली जीडीपी। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले थे एंड वो नंबर यहाँ पे सामने आ चुके हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे हेडलाइंस ही पढ़ लेते हो तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इंडिया की जीडीपी वापस हम लोगों को लगभग 7.5% गिरते हुए देखने को मिल रही है जुलाई सितंबर क्वार्टर में। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किससे रिलेटेड, पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो अच्छा खासा रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग टेक्निकली यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, सेक्टर वाइज भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर में यहाँ पे हम लोगों को मतलब वो सेक्टर अभी भी श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे हम अभी भी हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सारी बातों को कंपेयर करेंगे लास्ट टाइम के जीडीपी के साथ, लास्ट टाइम के सेक्टर के साथ एंड इस टाइम के जीडीपी के साथ, इस टाइम के सेक्टर के साथ। दोस्तों, कंपैरिजन के लिए आप लोगों के सामने एक डेटा मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग से ये रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कंट्री वाइज डेटा बताइए, ये लास्ट टाइम का है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बैड इंपैक्ट गिरा था इंडिया के ऊपर। देखा जाए तो कोविड ये सिर्फ किसी एक कंट्री की बात नहीं है, ये सारे देश में हम लोग को देखने को मिला है। बट सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे कम अगर हम लोग बात करें मतलब चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ब्राज़ील, उसी के साथ साथ साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, रशिया, यूएस, उसी के साथ साथ यूरोजोन, मलेशिया एंड यूके में भी लगभग देखा जाए तो 20% की गिरावट है। बट सबसे वर्स्ट किसको इम्पैक्ट हुआ तो इंडिया में हम लोगों को देखने को मिला, जो कि था लगभग 23.9% की गिरावट। दोस्तों, ये तो बात थी अगर हम लोग कहें पहले क्वार्टर की। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेक्टर वाइज कि कौन से बिजनेसेस को यहाँ पे इम्पैक्ट गिरा था, वो भी आप देख सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज को, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को। एंड अगर हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला था तो मैन्युफैक्चरिंग देख लेना, 39% डाउन था, 47% डाउन ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, होटल सेक्टर देखने को मिला था एंड 50% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर हम लोग को डाउन देखने को मिला था। ये तो था लास्ट टाइम का डेटा जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो ये सारा डेटा मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग प्रेजेंट जो अभी का डेटा आया है उसके सामने भी ये सारा डेटा आपके सामने रखने वाला हूँ। बट दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो Q2 का जो जीडीपी का डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो लगभग कितना परसेंट यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों वो लगभग हम लोग को 7.5% यहाँ पे वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग रेटिंग एजेंसियाँ रहती है, राइट, उन्होंने यहाँ पे सारे लोगों ने अपना एस्टिमेशंस प्रोवाइड किया था कि कितने में कितना यहाँ पे गिरावट हो सकता है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये थे Q2 की सारी बातें जो कि हम लोगों को देखनी है। ये पहले की बातें थी जो कि अभी हम लोगों ने फिलहाल नहीं देखना चाहिए। केयर रेटिंग ने 9.9 कहा था, इकरा ने 9.5 बोला था, आरबीआई ने 8.6 बोला था, खुद आरबीआई ने, बार्कलेज ने लगभग 8.5 बोला था, राइट। ऐसी सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 7.5% तक की जीडीपी हम लोगों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने नोट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बाकी एजेंसियाँ थी उन्होंने जो बातें बोली थी तो उससे तो बेहतर परफॉर्मेंस, एंड इनफैक्ट हम कह सकते हैं आरबीआई ने भी एक्सपेक्ट किया था 8.6% डाउन हो सकती है, उससे भी हम लोग को बेहतर परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं टाइटल भी लिखा है कि स्टिल फॉलिंग, फॉल तो हो रहा है बट लेस रैपिडली, कि लास्ट टाइम के कंपेरिजन में हम लोग को अच्छा एंड बेहतर परफॉर्मेंस देखने को ज़रूर मिल रहा है। और दोस्तों, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम के परफॉर्मेंस के कारण मतलब लगातार 2 बार हम लोग को नेगेटिविटी देखने को मिली। आप लोग सोचते होंगे सर ये रिसेशन किस बात का यहाँ पे बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं अ कंट्रीज इकोनॉमी इज सेट टू हिट अ रिसेशन व्हेन इट्स जीडीपी ग्रोथ इज नेगेटिव फॉर द 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स और मोर।
सो हम लोगों ने यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई है एंड इसीलिए हमारी कंट्री यहाँ पे टेक्निकली हम लोग को रिसेशन में देखने को मिल रही है। सो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल मार्केट में अगर ऐसा डेटा सामने आता तो बहुत ही खराब होता, बट आप सभी लोगों को पता है कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये सभी लोगों को पता था कि इस वक्त की भी जीडीपी कोई पॉजिटिविटी दिखाने वाली नहीं है, इनफैक्ट वो नेगेटिव ही रहने वाली है। एंड स्पेसिफिकली जब आरबीआई ने कहा था कि 8% से ज़्यादा गिर सकता है, सो ऑलरेडी सब लोगों ने यहाँ पे मन बना लिया था कि इतना ही कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को उसी के इर्द गिर्द देखने को मिल सकता है। सो स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई के प्रेडिक्शन से भी बेहतर परफॉर्मेंस 7.5% तक की इंडिया की जीडीपी हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रही है, वो भी पेंडेमिक में। तो हम लोग ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों अगर हम लोग सेक्टर वाइज यहाँ पे बातें करें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर वाइज ब्रेकअप अगर हम लोग देखें तो माइनिंग, सो माइनिंग लास्ट टाइम 23.3% क्या था, डाउन था, जो कि इस वक्त 9.1% ही डाउन देखने को मिल रहा है। सो अच्छा खासा रिकवरी माइनिंग में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, जो कि लास्ट टाइम बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, अभी अभी आप लोगों ने डेटा देखा होगा, मोर देन 50%। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो मात्र 8.6% हम लोग को ये नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी हम लोग को अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही थी, क्योंकि 50% से 8.6% तक आना स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी इंडस्ट्री जैसे कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी की अगर हम लोग बात करें, लास्ट क्वार्टर में 47% डाउन था, जो कि इस वक्त 15.6% डाउन है। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम तो सबसे वर्स्ट था 50% से ज़्यादा, एंड इस वक्त 8.6%। बट अगर हम लोग इन लोगों की बात करें, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो इनमें 47% की गिरावट थी। सो एटलीस्ट वो 8.6 के तो ऊपर जाना चाहिए था अगर हम लोग सिर्फ नंबर से खेले तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ने इसका जो रिवर्सल दिखा है वो बहुत शानदार दिखा है। बट स्टिल हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन से भी वर्स्ट हम लोग को ये होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन वाले यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। सो ज़रूर आप लोगों ने इन स्टॉक्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कंपैरिजन के मूड में जाए तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को प्रेशर देखने को भी चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा है, 47 से 15 हो जाना बुरा नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें कि जो वर्स्ट सेक्टर था कंस्ट्रक्शन वाला, उससे तो यहाँ पे हम लोग कह सकते थे उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था, जो फिलहाल उन्होंने यहाँ पे देखा नहीं है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेगमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड ये फिलहाल हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है। वो है लगभग 12.2%, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 10.3%। एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे मार्क करनी चाहिए। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस मतलब सारे आ जाते हैं, बैंक्स भी आ जाते हैं, एनबीएफसी आते हैं, इंश्योरेंस भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके 8.1% कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 5.3% इन द प्रीवियस क्वार्टर। सो हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट टाइम कम था, इस टाइम हम लोग को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो फाइनेंस सेक्टर अच्छा खासा दौड़ चुका है। सो अभी हम लोग कह सकते हैं कि बाजार को एक छोटे मोटे ऐसे रीजन्स यहाँ पे मिल रहे हैं सेक्टर वाइज, तो इससे रिलेटेड हम लोग को रिएक्शन बाजार में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ज़रूर आप लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनको मार्क करके रख लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 5.3 था, जो कि अभी 8.1 हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात फिलहाल तो नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, यस दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार न्यूज़ है, जो कि 39.3% डाउन था लास्ट क्वार्टर। बट अगर हम लोग बात करें अभी हम लोग को 0.6% डाउन नहीं बल्कि ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, जो कि हम लोग क्लियर कट यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे ग्रोथ परफॉर्मेंस दिया है लगभग 4.4%, जो कि लास्ट टाइम लगभग 7% तक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा था। सो मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, रिकवरी यहाँ पे दिखाई है एंड ग्रोथ वाली रिकवरी है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज़ ने भी यहाँ पे ग्रोथ वाला नंबर यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। सो दोस्तों हम लोग जरूर कह सकते हैं कि 2 बार हमारी जीडीपी नेगेटिव में देखने को मिल रही है, इसलिए टेक्निकली रिसेशन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जो कि बाकी अदर कंट्रीज़ का भी डेटा हम लोगों ने ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से यही दिक्कतें देखने को मिल रही है एंड जीडीपी को और तोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि क्या
लॉकडाउन यहाँ पे लगना नहीं चाहिए। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है। हालांकि सरकार खुद लॉकडाउन नहीं लगाती है, लोग ही लापरवाही यहाँ पे बरत लेते हैं। सो डेफिनेटली कोविड को स्प्रेड होने के लिए रोकने के लिए ये कदम तो हर किसी कंट्री को उठाना पड़ता ही है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट, यस दोस्तों फिजिकल डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल हम लोग को 9.53 लाख करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अक्टूबर की बात करें या फिर आप परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करें तो लगभग 126% हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये रिपोर्ट राउटर ने यहाँ पे दिया है। सो एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ नेगेटिव डेटा देखने, जैसे कि बहुत सारे डेटा रिलीज हुए तो इंडिया का जो कोर इंडस्ट्री ग्रोथ है, मतलब मेन इंडस्ट्री का ग्रोथ, वो हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 2.5% के आसपास 2.5% मेन कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ है, वो हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक इंडिया के लिए वापस एक नेगेटिव बात हम लोग को देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये सारा डेटा देखने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी यही कहा था कि देखिए पेंडेमिक तो हर किसी को इम्पैक्ट कर चुका है, बट अगर हम लोग बात करें पेंडेमिक वीक हो जाने के बाद भी बहुत सारे एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स का यही कहना है। ऑक्सफोर्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने भी कहा कि इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट अफेक्ट होने वाली यहाँ पे मेजर इकोनॉमी रहने वाली है, जो कि आप लोगों को पेंडेमिक रिकवर होने के बावजूद भी उनका परफॉर्मेंस स्लो होते हुए देखने को मिल सकता है। या हालांकि ऑक्सफोर्ड का ये सारा मानना है, एक्चुअल में क्या रहेगा वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ सकता है। सो दोस्तों जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेक्टर वाइज, या दोस्तों सेक्टर वाइज यहाँ पे मैंने डेटा दिखाया। सबसे इंप्रेसिव अगर बात रहेगी थी कंस्ट्रक्शन ने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है, मतलब 50% से 8% तक आना अच्छी बात है। होटल की अगर हम लोग बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, उन्होंने भी रिकवरी दिखाई है। बट एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट आप लोग कंस्ट्रक्शन से तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाए, बट अभी तक नहीं दिखाए। मैन्युफैक्चरिंग की बात की, अच्छी खासी रिकवरी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, परसेंटेज ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। एंड उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक यूटिलिटीज़, उन्होंने भी ग्रोथ यहाँ पे नज़र ज़रूर आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग देखिए काम नहीं चलता, क्योंकि पब्लिक की जो स्पेंडिंग भी है दोस्तों, जो स्पेंडिंग भी है वो भी यहाँ पे कम हो चुका है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, स्पेंडिंग तो कम होगी। कितने लोगों की जॉब जा चुकी है पेंडेमिक में, लोगों के ऐसा भी हो चुका है कि 10,000 की सैलरी उनको बोला जा रहा है कि 8,000 ले लो या फिर रिप्लेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली उनको खर्चा भी यहाँ पे कम करना पड़ रहा है, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल आम बात है कि उनकी स्पेंडिंग भी कम होगी। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो 23.9%, मतलब 24% के आसपास गिरावट थी, जो कि अभी हम लोग को लगभग 7.5% तक यहाँ पे क्वार्टर वाइज देखने को मिल रही है। सो शायद से हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट पॉजिटिव इसमें आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा गया है। बट उसके लिए इंडिया का नॉर्मल रहना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मतलब कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, तब जाके हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं कि थर्ड टाइम हम लोग यहाँ पे नेगेटिव जीडीपी का डेटा नहीं दिखाएंगे। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी समझ में आएगा कि कौन से सेक्टर के ऊपर फिलहाल नजरें रखनी है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।